जय हिंद हमारे प्यारे साथियों, मैं हूं टीएन सेशन बिहार से। आज मैं आपको प्रकाश का प्रवर्तन और अपवर्तन का बैक टू बैक 40 क्वेश्चन दूंगा। ठीक है, 40, 41, 42 भी हो सकता है। ठीक है, बैक टू बैक जो है प्रकाश का प्रवर्तन और अपवर्तन का जो है 40 क्वेश्चन दूंगा। इससे बाहर जो एग्जाम में कुछ नहीं आएगा। ठीक है, इससे बाहर एग्जाम में प्रकाश का प्रवर्तन और अपवर्तन से आ ही नहीं सकता, इसलिए पूरा वीडियो को ध्यान से बिना स्किप किए देखना है। ठीक है, जो भी क्लास 10 के विद्यार्थी है उनके लिए स्पेशल बोल रहा हूँ कि जो भी देखना है आपको पूरा ध्यान से देखना है और बिना स्किप किए हुए देखना है। ठीक है, तो चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को क्या कीजिए, लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे दिखते जाएगा, है ना। मेरे पास जो है थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का अभाव है, इसके वजह से जो है यहाँ पे हम क्वेश्चन को काट के लगा देंगे और आपको आंसर साथ ही साथ टिक करते चलना है। ठीक है, और बैक टू बैक 40 या 42 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है। कितना नियम है? 2 नियम है। क्या नियम? 2 नियम है, देख लीजिएगा। ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, फिर है प्रकाश का प्रवर्तन के कितने नियम है, और ये सब जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं है ना, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, तो प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम है भाई, तो प्रकाश के प्रवर्तन के जो है इसका भी कितने नियम है? 2 नियम है। प्रवर्तन के नियम तो जानते हैं ना, है ना। 2 नियम है, आपतन कोण बराबर प्रवर्तन कोण, ऐसा करके कुछ है ना। देखिए, और अगर जो इसका डिटेल जानना है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, सर इसका डिटेल जानना है हमको, तो आपको जो है अलग से एक वीडियो जारी कर दिया जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, इसका तो ऑप्शन नंबर बी इसका भी हो जाएगा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है आपका कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग किया जाता है। कैसा? सरल सूक्ष्मदर्शी में कि मतलब कि किस तरह का दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका, देखिएगा ऑप्शन नंबर डी, है ना। दर्पण नहीं, सॉरी, लेंस होना चाहिए, है ना। तो ये जो है सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी, उत्तल लेंस का किया जाता है ना। ऑप्शन नंबर जो आप डी में देख रहे हैं, उत्तल लेंस का किया जाता है। किसका? जो आप सरल सूक्ष्मदर्शी में जो किसका उपयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का किया जाता है। अब देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान क्या होता है ना। किसी माध्यम में अपवर्तनांक को देखिएगा इस तरह से म्यू से सूचित किया जाता है। ठीक है, अपवर्तनांक पे जो बोल रहा है भाई क्वेश्चन कि अपवर्तनांक का मान क्या होता है, जिसका होता है साइन आई बटा साइन आर होता है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा होगा। ठीक है, अब देखिएगा, चलते जाइए। अवतल लेंस की आवर्धन, अवतल लेंस की आवर्धन में जो बोल रहा है, यम बराबर क्या होता है, तो यम बराबर होता है क्या, वी बाई यू। किसमें? लेंस में, है ना। लेंस में होता है, ध्यान में रखना। कहता है अवतल लेंस की जो आवर्धन है, यम बराबर क्या होता है ना। तो यम बराबर जो होता है वी बाई क्या होता है, यू होता है। अब अगला क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण में फोकासांतर, ठीक है, एवं वक्रता त्रिज्या के बीच में संबंध बताइए। कह रहा है कि वक्रता त्रिज्या, ठीक है, और फोकस के बीच में क्या करना है, संबंध बताना है। तो आर बराबर क्या होता है, 2f होता है। आर बराबर 2f होता है। ये आपका ऑप्शन नंबर कितना में दिख रहा है भाई, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ठीक है, देखिएगा, कहता है निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, तो निर्गत कोण कहते हैं। कौन सा कोण कहते हैं? निर्गत कोण कहते हैं। ठीक है, देखिए लगाते चलना साथ साथ। अब कहता है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता कितनी होती है ना। तो उत्तल लेंस की क्षमता बोल रहा है 1 मीटर में। ऐसे भी देखिए, जो भी रहता है उसको मापते हैं हम लोग क्या में, मीटर में मापते हैं, है ना। तो बोल रहा है ना कि 1 मीटर जो है उत्तल लेंस वाला है। ठीक है, और इसका आपको फोकस किसके बारे में पूछ रहा है भाई, किसके बारे में पूछ रहा है, कहता है लेंस की क्षमता क्या होगा। तो लेंस की क्षमता जब में भी आता है तो क्या प्लस में आएगा, किसका, लेंस वाला का। तो ऑप्शन नंबर आपको बी में दिख रहा होगा, प्लस तो नहीं दिया है लेकिन सिंबल जो है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, +1d ऐसे करके कुछ एग्जाम में दिया जाता है। ठीक है, +1 डायोप्टर होता है। ठीक है, अब देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होगा, जो हम लोग यूज करते हैं ना, उसके बारे में बोल रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो होगा वो कैसा होगा, है ना। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में लिखा है वास्तविक होगा, दूसरा में लिखा है काल्पनिक होगा, और तीसरा में लिखा है कभी वास्तविक तो कभी काल्पनिक होगा, है ना। और चौथा में आपका क्या लिखा है, इनमें से कोई नहीं, है ना। तो देखिएगा, समतल दर्पण में जो बना प्रतिबिंब होता है ना, वो वास्तविक तो होता है नहीं, काल्पनिक होगा। क्या होगा? काल्पनिक होगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा होगा। और समतल दर्पण का जो कुछ ये होता है, प्रॉपर्टीज होता है, उसमें से एक है पार्श्व रूप से उल्टा होता है। क्लियर है? देखिए, कहता है किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है ना। किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो ये रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उत्तल, क्या, उत्तल दर्पण में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका उत्तल दर्पण हो जाएगा। क्लियर है?
चलिए अगला क्वेश्चन कहता है गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण का जो है ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं भाई? तो फोकसांतर कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकसांतर कहते हैं, ठीक ना। ये ऑप्शन नंबर आपको बी में दिख रहा है ना। और देखिए अगला क्वेश्चन है कि हजामत बनाने के लिए, जब हम लोग दाढ़ी बनाते हैं ना, तो इसके बारे में बात कर रहा है कि हजामत बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है भाई? तो कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाएगा? हजामत बनाने के लिए जो स्पेशल है वो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपको बी में दिख रहा होगा, ठीक है। लगाते चलना। अब देखिएगा एक भी जो है ये क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट हो रहा है, इसके वजह से ये क्वेश्चन दिया हमने, है ना, जो है अवतल दर्पण वाला, हजामत बनाने वाला, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि सोलर कुकर में किसका प्रयोग किया जाता है? तो सोलर कुकर में जो प्रयोग किया जाता है किसका किया जाता है? देखिए ऑप्शन नंबर ए में क्या है आपका? अवतल दर्पण है, दूसरा है उत्तल दर्पण का, तीसरा है समतल दर्पण का, है ना, और चौथा है उत्तल तथा अवतल दोनों प्रकार का, है ना। तो ये जो आपका आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा अवतल दर्पण का। किसका? अवतल दर्पण का जो आपका है आंसर हो जाएगा, ठीक है। सर्च लाइट की प्रवर्तक सतह कैसी होती है? अगला क्वेश्चन देखिएगा, है ना। बोल रहा है सर्च लाइट की जो प्रवर्तक सतह होती है वो किस तरह का दर्पण का होता है? उत्तल का होता है कि अवतल का होता है कि समतल का होता है, किसका होता है? ठीक है। तो ये जो सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह है वो भी है अवतल का। किसका है? अवतल का। किसका? अवतल का। अवतल, ठीक है। अवतल दर्पण का ही होता है सर्च लाइट वाला। देखिए अगला क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब जो बनता है ना, कहता है इसके बारे में बोल रहा है कि उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु के बारे में पूछ रहा है, जब बिंब कहां रहे? फोकस पर रहे, ठीक है। दूसरा ऑप्शन जो आपका क्या है? फोकस पर रहे, फोकसांतर से कम दूरी पर रहता है ना, अनंत पर रहता है। और चौथा ऑप्शन जो है फोकसांतर की दुगनी दूरी और अनंत के बीच में होता है ना। तो उत्तल लेंस का काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, है ना। नहीं, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फोकसांतर से कम दूरी पर रहता है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। ऑप्शन नंबर बी देखिएगा जो आपका इधर दिख रहा है ना कि फोकसांतर से जो है कम दूरी पर रहता है। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन है उत्तल लेंस में जब बिंब को F और 2F के बीच में रखा जाए, ठीक है, रखा जाता है तो जो प्रतिबिंब बनता है उसके बारे में बात कर रहा है कि प्रतिबिंब बनता है जो कैसा बनता है ना। तो ऑप्शन नंबर ए में है बड़ा और वास्तविक, दूसरा है छोटा और वास्तविक, है ना, तीसरा जो है छोटा और काल्पनिक है, और आपका चौथा जो है वो है बड़ा और काल्पनिक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा एक हो जाएगा, बड़ा और वास्तविक हो जाएगा, ठीक है, बड़ा और वास्तविक हो जाएगा। देखते चलना है आपको, सिर्फ जो है ये वीडियो इस पर्पज से बनाया जा रहा है रिवीजन करने के लिए, ना कि इसको हम कुछ समझा रहे हैं, इसके बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखिएगा एक पर एक क्वेश्चन आपको आते जाएगा, केवल किसका? प्रकाश का प्रवर्तन और अपवर्तन का आप लगाते चलिएगा, ये रिवीजन के लिए स्पेशल वीडियो है ना। अब देखिए क्या कहा जाता है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, कहता है किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष मतलब दूर दृष्टि दोष को क्या संशोधित किया जा सकता है, मतलब ठीक किया जा सकता है, ठीक ना। तो देखिएगा इसका क्या है? उत्तल लेंस है। क्या है? उत्तल लेंस। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस है ना। किसी लेंस का उपयोग करके जो है दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है तो आपका उत्तल होगा। ऐसे ट्रिक से याद रखना है ना। अगर जो आपको ट्रिक से याद रखना है तो बड़ा जबरदस्त ट्रिक है कि दूर दृष्टि दोष ये कितने अक्षर का है? तो 2 अक्षर का, है ना। और एक होता है निकट दृष्टि दोष, ये कितने अक्षर का है? 3 अक्षर का है। एकदम अभी आपको दिमाग में सेट हो जाएगा, बस देखते जाना है। दूर दृष्टि दोष बोले यानी 2, तो इसका आंसर 3 होगा। और बोले निकट दृष्टि दोष तो 3 अक्षर का, तो इसका आंसर 4 होगा। मतलब आपको समझा देते हैं, दूर है तो दू, तो आंसर होगा 3। 3 मतलब उत्तल। उत्तल कितने अक्षर का? 3 अक्षर का है। निकट दृष्टि दोष तो 3 अक्षर का है, तो होगा 4 अक्षर वाला आंसर, अवतल। अवतल बात समझ में आ रहा है ना। देखिए बीबीआई पॉइंट है, इसको दिमाग में डाल लीजिए, है ना। अगर जो ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे सटीकता से आप अपने दिमाग में घुसा लीजिए। कहता है अगला क्वेश्चन कि नई कार्तिक चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे बिंब की दूरी ली जा सकती है, ठीक है। तो दर्पण के सामने जो भी दूरी लिया जाएगा वो लिया जाएगा आपका ऋणात्मक, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऋणात्मक, ऑप्शन नंबर बी होगा, है ना। देखिएगा चलते हैं अगला क्वेश्चन में। देखिए कहता है कि गोलीय लेंस के लिए फोकस दूरी f है। कौन सा? फोकस दूरी क्या है? f है। और कहता है लेंस के लिए फोकस दूरी f है और वस्तु की दूरी u है और प्रतिबिंब की दूरी v है। तो इसका सूत्र पूछ रहा है कि इसका सूत्र क्या होगा। तो गोलीय दर्पण, गोलीय लेंस के लिए जो सूत्र होता है 1/v - 1/u = 1/f होता है,
ठीक है, इसको याद कर लेना है, ये ऑप्शन नंबर आपको बी में दिख रहा होगा। ठीक है, फिर देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। तो लेंस की क्षमता कितनी होगी। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि देखिए इसमें 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, उस पर ध्यान देना है। पहला है कि जो है प्लस 0.5 है। अभी मैंने बताया कि जो भी गोलीय दर्पण की जो भी आपका लेंस की क्षमता पूछेगा तो लेंस की क्षमता है ना, कौन सा उत्तल लेंस में, उत्तल लेंस में पूछेगा ना तो पॉजिटिव होगा। क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव आंसर होगा। तो जो माइनस वाला उसको तो पहले हटा दीजिए। ठीक है, अब कहता है कि 20 सेंटीमीटर है फोकस दूरी ना, तो 20 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में आपको क्या करना है, बदलना है। ठीक ना, तो मीटर में इसको बदलना है। तो आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, आप भाग करके देख लीजिएगा। तो ये आपका हो जाएगा कितना, इसको मीटर में बदलते हैं तो 20 पंजे कितना हो जाता है, 100 हो जाता है, यानी +5 डायोप्टर। उसके बाद आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा होगा। ठीक है, सेंटीमीटर में जब भी दिया रहेगा ना तो उसको मीटर में पहले कन्वर्ट करना है। देख लीजिए जैसा मैंने मीटर में किया है ना, 20 सेंटीमीटर था, इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिए। ठीक है ना, अब देखिएगा अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी शब्दकोश में पाए गए, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा जो है लेंस को लगाना पसंद करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा कहता है किसी शब्दकोश में पाए गए छोटा अक्षर को पढ़ते समय आप कौन सा लेंस लगाना पसंद करेंगे। यानी छोटा चीज है उसको क्या करके बड़ा करके देखेंगे तब ना अच्छा लगेगा। तो बड़ा करके देखेंगे तो कहता है तो अब छोटा अक्षर है उसको बड़ा करेंगे तो बड़ा जब भी करेगा तो अबतल ही करेगा, इतना तो कंफर्म है। तो अबतल देख लीजिए 2 ऑप्शन में दिख रहा है, बी और डी में दिख रहा है ना। तो बी वाला जो है वो 5 सेंटीमीटर का फोकस दूरी वाला है, तो होगा नहीं, कारण है कि उसका फोकस दूरी कम है ना। अब देखिए एक है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला अबतल लेंस है ना, तो 99 क्या 100% जो आपका यही आपका आंसर हो जाएगा 50 सेंटीमीटर वाला फोकस दूरी वाला जो अबतल लेंस है। ठीक है, छोटा चीज को बड़ा करके देख रहे हैं। अगला है प्रकाश तरंग किसका उदाहरण है। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ना। ये आपको जो है 2017 का थर्ड 2017 में पूछ चुका है क्वेश्चन कि प्रकाश तरंग जो है किसका उदाहरण है। तो प्रकाश तरंग जो है किसका उदाहरण है, प्रवैग्निक। किसका, जो ऑप्शन नंबर आपको सी में दिख रहा होगा, ध्वनि तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग, प्रवैग्निक तरंग है ना, प्रवैग्निक तरंग। तो ये जो हो जाएगा इसका प्रवैग्निक तरंग हो जाएगा। ठीक है, कहता दंत विशेषज्ञ जो दांत के डॉक्टर होते हैं वो किस तरह के दर्पण का उपयोग करके मरीजों का दांत को बड़ा करके देखते हैं और उसमें देखा करते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि आप जो एक तरह का किसी अक्षर को बड़ा करके देखना है तो आप अबतल लेंस का उपयोग कीजिएगा। तो डॉक्टर जो है ना तो अबतल का काम ही है किसी चीज को क्या कर देना, बड़ा कर देना है ना। तो इसी हिसाब से दर्पण का जो काम हो जाएगा वो क्या करेगा, दर्पण भी जो है डॉक्टर जो रहेगा वो अबतल दर्पण का प्रयोग करेगा। ये आपका ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा होगा। ठीक है, या तो लेंस रहे या तो दर्पण रहे, जब भी बड़ा करने का बात आ जाए तो अबतल का ही उपयोग करेंगे। ठीक है, कौन सा लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि कौन सा लेंस को अपसारी लेंस, अभिसारी नहीं अपसारी, तो अपसारी कहेंगे, अपसारी कहेंगे किसको कहेंगे, अबतल को कहेंगे। किसको अपसारी कहेंगे, किसको अपसारी जो कहेंगे वो अबतल को कहेंगे। किसको, अबतल को कहेंगे। और अपसारी जो कहेंगे है ना, अभिसारी जो कहेंगे, अभिसारी किसको कहेंगे, उत्तल को कहेंगे। किसको कहेंगे जी, उत्तल को कहेंगे, ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देखिएगा अगला क्वेश्चन, चलिए तो क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण की प्रवर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा के व्यास क्या कहलाता है। फिर से क्वेश्चन एक बार देख लीजिएगा, गोलीय दर्पण की प्रवर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा क्या कहलाता है ना। तो पहला ऑप्शन क्या है कि फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या, प्रधान अक्ष या गोलीय दर्पण का द्वारक है ना। तो देखिएगा इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ये 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है ना। तो गोलीय दर्पण की जो प्रवर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा का व्यास जो है गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। ठीक है, गोलीय दर्पण का क्या कहलाता है, द्वारक कहलाता है। देखिए एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया आ गया कि अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तल दर्पण का फोकस दूरी हो गई जिसकी वक्रता त्रिज्या कितनी है, 32 सेंटीमीटर है। कितनी है, 32 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो देखिएगा फोकस दूरी अभी बताया था R बराबर क्या होता है, 2f होता है, यही होता है ना। तो 2f होता है ना। और देखिएगा कह रहा है कि फोकस दूरी क्या होगी, तो फोकस दूरी जो इसका होता है उत्तल दर्पण का वो पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और कह रहा है इसका क्या दिया हुआ भाई कि वक्रता त्रिज्या 32 है। तो ये जब 32 है बॉस और फोकस दूरी के बारे में बात कर रहा है तो इधर जब गुना में इधर आके भाग में होगा अर्थात तो कितना होगा 16, आपका क्या हो जाएगा +16 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहता है अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब
का आवर्धन ऋणात्मक है, कौन सा है, ऋणात्मक है, तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, है ना, उस प्रतिबिंब की जो है प्रकृति कैसी होगी, है ना। तो पहला है वास्तविक और उल्टा, ठीक है, दूसरा है वास्तविक और सीधा, तीसरा है आभासी और सीधा, और चौथा जो आभासी और उल्टा है। तो ऑप्शन नंबर ए जो आपको दिख रहा है, ठीक है, वास्तविक और उल्टा, वही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक, है ना, एसआई मात्रक क्या है, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन जो है, आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा क्या है, देखिए पहला दिया है मीटर, दूसरा दिया है सेंटीमीटर, तीसरा दिया है मिलीमीटर, और चौथा में दिया है, लिखा है मात्रक विहीन है, मतलब इसका कोई एसआई मात्रक नहीं। तो देखिए क्या कहता है, लेंस द्वारा उत्पन्न जो है आवर्धन का कोई भी मात्रक नहीं होता, ये बिल्कुल क्या है, मात्रक विहीन है, और ये आपको 2019 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। कहता है अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी जो होती है धनात्मक होती है, ठीक है। तभी मैंने बताया कि फोकस दूरी किसका धनात्मक होगा, अभी मैंने बताया यहाँ पर जो इसके बारे में बात कर रहा था, तो किसका, उत्तल लेंस का होगा, किसका होगा, उत्तल लेंस का होगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, टॉर्च और वाहनों के अग्रदीपों, जिसको आप अंग्रेजी में हेडलाइट्स बोलते हो, है ना, तो कहता है टॉर्च और वाहनों के अग्रदीपों में किसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो आपका जो है इसका जो पहला ऑप्शन है अवतल का, ठीक है, दूसरा जो है आपका क्या है, उत्तल का है, ठीक है, तीसरा समतल का, चौथा जो इनमें से सभी है। तो भाई इसका जो आंसर हो जाएगा आपका अवतल दर्पण का हो जाएगा, किसका, अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर ए आप जो देख रहे हैं अवतल का हो जाएगा। क्लियर है। चलिए वाहन के साइड मिरर में जो आप देखते हैं ड्राइवर के पास जो पीछे का जो लगा रहता है ना, पीछे इस तरीका से इधर देखना है, कहता है कि वाहन के जो है साइड मिरर में, है ना, पीछे देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, भाई तो ये उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है ना। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन के बारे में बढ़ते चलना है, बड़ा वीवीआई क्वेश्चन है, ये बार बार पूछता है आपको। 2019 का जो है 2019 में ही 2 शिफ्ट में एग्जाम हुआ ना, वो आपको 2 ही शिफ्ट में, दोनों शिफ्ट में पूछ दिया है क्वेश्चन, है ना, कि जो है वाहनों का जो साइड मिरर में किस तरह का दर्पण का उपयोग किया जाता है, भाई तो आपका अवतल का हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा दर्पण का सूत्र हो जाएगा। तो मैंने लेंस का भी बताया था कि माइनस में होता है ना, दर्पण का केवल क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, 1/v + 1/u = 1/f, जो आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा होगा। क्लियर है। अब कहता है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक उतना देर से बात करते आ रहे हैं, क्या होता है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है डायोप्टर, और इसका जो संकेत पूछता है कि इसको क्या चीज से सूचित किया जाता है, तो कैपिटल डी से, बड़का डी से, याद रखिएगा एबीसीडी में बड़का जो डी होता है ना, उससे सूचित किया जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, प्रकाश गमन करता है, प्रकाश जो है किस कैसी रेखा में गमन करता है। पहला लिखा है क्या आपका, सीधी रेखा, क्या लिखा है, सीधी रेखा लिखा है, दूसरा लिखा है तिरछी रेखा, और तीसरा लिखा है टेढ़ी मेढ़ी रेखा। तो प्रकाश जो है कैसा है, कौन सा तरंग है, अनुप्रस्थ है या अनुदैर्घ्य है। तो प्रकाश जो होता है ना, अनुप्रस्थ तरंग होता है। कैसा तरंग होता है, याद रख लीजिएगा, ये आपका क्वेश्चन में तो नहीं पूछा है, लेकिन प्रकाश जो होता है अनुप्रस्थ तरंग होता है। अनुप्रस्थ तरंग जो भी होता है ना, वो सीधा चलता है, कैसे, ऐसे ऐसे चलेगा, और ये 90 डिग्री सीधा लंबवत चलेगा, ठीक है। अनुदैर्घ्य तरंग अगर जो होगा तो इस तरीका से चलेगा, ठीक है, मतलब कि एक ऊपर एक श्रृंग और गर्त के रूप में चलता है। तो आपका जो अगला क्वेश्चन जो था वो था कि प्रकाश गमन कैसी करती है, तो सीधी रेखा में गमन करती है। आपका ऑप्शन नंबर ए भाई जो करेक्ट आंसर होगा। आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है। पहला लिखा है मीटर, दूसरा लिखा है क्या 1/मीटर लिखा है ना, देखिएगा, और इसमें लिखा 1/मीटर², और चौथा इनका कोई एसआई मात्रक नहीं होता है। एक क्वेश्चन को एक बार और पहले बताया था कि आवर्धन का कोई भी एसआई मात्रक होवे नहीं करता है ना। देखिएगा ये क्वेश्चन फिर 2019 में पूछा है। देखिएगा फिर कहता है उत्तल दर्पण के सामने रखा वस्तु जिसका प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, जिसका प्रकृति कैसा होगा, है ना। तो देखिएगा कह रहा है उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु रखा गया जिसकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, है ना। तो प्रतिबिंब की प्रकृति जो होगी वो काल्पनिक होगी। कैसी होगी, काल्पनिक होगी। अब देखिए कहता है किसी लेंस की जो क्षमता है, अगला क्वेश्चन में कहता है किसी लेंस की क्षमता जो है -2 डायोप्टर है, जिसकी फोकस दूरी कितनी हो जाएगी। तो एक बार इसको आप जो है बना लीजिएगा, ठीक है। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा आपको कितना हो जाएगा, हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी जो आप देख रहे हैं 0.5 मीटर में, क्योंकि अभी मैंने बताया कि सेंटीमीटर में तो नहीं होगा, ये तो पक्का है, ठीक है। सेंटीमीटर को आपको क्या चीज में कन्वर्ट करना है, तो आपको मीटर में करना है। तो देखिए 2 ऑप्शन तो ऐसे छट रहा है, सेंटीमीटर वाला जिसको छाड़ दीजिए, है ना। और कह रहा है कि फोकस दूरी होगी ना, तो फोकस दूरी लेंस की जो है वो क्या होता है, ऋणात्मक होता है ना, है ना। तो इसके वजह से हो जाएगा -0. कितना
5 हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक जो है सबसे अधिक होगा, ठीक है, सबसे अधिक होगा। तो जानते हैं कि दुनिया में सबसे अधिक किसी का अपवर्तनांक है ना बॉस, तो है हीरा का, है ना। हीरा का कितना होता है अपवर्तनांक, 2.42 होता है ना, याद रखिएगा ये चीज, VBI है दिमाग में डाल लीजिए, आपका भले ही यहाँ पे नहीं दिया है ना, लेकिन हीरा का अपवर्तनांक होता है जो दुनिया में सबसे अधिक होता है, इसका होता है 2.42 होता है। चलिएगा, निम्नलिखित अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। अभी मैंने बता रहा था ना कि अभिसारी किसको कहेंगे, उत्तल को कहेंगे, और अपसारी किसको कहेंगे, अवतल को कहेंगे, है ना। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर जो स्थित वस्तु का प्रतिबिंब जो है सीधा प्रतीत होता है, वह दर्पण के बारे में पूछ रहा है कि वह दर्पण कैसा है, बोल रहा है केवल समतल, केवल अवतल या केवल उत्तल है ना, या जो है या तो समतल या तो क्या होता है, उत्तल होता है। तो देखिए कह रहा है सीधा प्रतीत होता है, तो समतल में तो हम लोग सीधा प्रतीत होते हैं, लेकिन वास्तविकता में क्या पार्श्व रूप से वो चीज क्या होता है, उल्टा होता है ना। तो समतल एक तो हो ही जाएगा, है ना, और एक उत्तल में सीधा प्रतीत होता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, या तो आपका हो जाएगा समतल या तो फिर क्या हो जाएगा, उत्तल हो जाएगा ना। कहता है अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होता है, सबसे अधिक होता है। तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होगा, जिसमें कोई रुकावट नहीं हो, अर्थात क्या आपका निर्वात में। और निर्वात देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर आपको डी में दिख रहा होगा, निर्वात वैसा जगह जहां पे हवा नगण्य हो, जहां पर हवा नहीं रहे, है ना। और देखिएगा, और ऐसा ही आपको वीडियो देखना है, आप लास्ट तक आ गए तो ऐसा ही वीडियो देखना है अगर जो एग्जाम के पर्पज से, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हम सारा क्वेश्चन जो है आपको अपडेट करा चुके हैं, है ना, कि जो जो एग्जाम में आने वाला प्रश्न है, और आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक को चेक कर लीजिएगा, वहां पर आपको जो भी है, इससे बाहर आपको कुछ नहीं आने वाला है। जो आपको यहाँ पर जो लगातार 40-42 क्वेश्चन बताया गया ना, इससे अधिक जो है नहीं आने वाला है, इसलिए आप देखते रहिएगा हमेशा, और ध्यान से इसको आपको नोट करते जाना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में। और एक बार जाते जाते बोल देते हैं कि अगर जो आपको चैनल में कुछ लोग नए हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो उनको बोल रहे हैं कि लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।